हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। आज है 7 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो हमने शुरू किया है, 4 से 5 के बीच में हम अपने वीडियो डाल रहे हैं। सीटेट के जो भी शिक्षार्थी हैं, जो भी छात्र हैं, वो हम हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 4 से 5 के बीच में शाम को आप वो उस वीडियो का भी लाभ ले सकते हैं। चलिए बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, किसने कराया था? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, मीर बकी। तो मीर बकी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मीर बकी ने ही बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था जो कि अयोध्या में स्थित थी। ठीक। वहीं दूसरा क्वेश्चन, तानसेन का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ग्वालियर में। ठीक, तो यहाँ पे ग्वालियर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया। क्या? भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें चर्चा की गई है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। तो इस समय उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? तो इस समय जो है, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो वेंकैया नायडू जी हैं, जो 5 जुलाई 2020 को अपना यह सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किए हैं। ठीक है। और इससे जो है यूज़र ऐप को आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को लॉन्चिंग के कुछ ही घंटों के अंदर लाखों लोगों ने डाउनलोड किया और ये ऐप शुरुआत में 8 भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है। कितनी भाषाओं में? 8 भाषाओं में। और इसमें साथ ही ऑडियो वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा दी जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिख फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइटों को केंद्र सरकार द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से आपका सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, 40 वेबसाइटों को। ठीक। तो 40 वेबसाइटों को IT एक्ट 2000 के तहत ब्लॉक करने का आदेश जारी किया गया था, जो कि धारा 69A के तहत उसे ब्लॉक कर दिया गया। किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको ब्लॉक किया है, जो कि गृह मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार उसे ब्लॉक किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में से आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मतलब भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया गया। ठीक। इसमें आपको बता दें कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में ऐप इनोवेशन चैलेंज इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की यह एक पहल है और इसका उद्देश्य उस जीवांत तकनीकी और स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र पर पता लगाना है जो भारत के पास है और उसके पास विश्व स्तरीय अनुप्रयोग बनने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 उपचार सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, दिल्ली। ठीक। तो दिल्ली में विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 उपचार सुविधा का उद्घाटन किया गया है। इसमें 10,000 बिस्तर युक्त सरदार पटेल कोविड-19 केयर सेंटर और अस्पताल का उद्घाटन नई दिल्ली में 5 जुलाई 2020 को किया गया। मतलब यह इसमें जो है आप ये कह सकते हैं कि इसका उद्घाटन 5 जुलाई को किया गया, जिसमें 10,000 बिस्तर युक्त यह अस्पताल बनाया गया, जो कि सरदार पटेल केयर सेंटर के नाम से इसे बनाया गया है। ठीक है। और इसमें आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 उपचार और देखभाल की सुविधा इसमें है और इसका उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया है। ठीक।
किसने? अनिल बैजल ने किया है, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंतज़ार आपका सोशल मीडिया अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस में आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा। ठीक, तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है जिससे पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके और यहाँ के पर्यटन स्थलों को विशेषताओं का वर्णन तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताएं कि 2015 से 2017 तक लगातार 3 बार सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है और यहाँ धार्मिक पर्यटन स्थल उज्जैन, सांची का स्तूप, कुडलपुर आदि यहाँ पे मौजूद हैं और पुरातात्विक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल यहाँ पे जैसे कान्हा और बांधवगढ़, पंचमढ़ी आदि यहाँ पे जो है स्थित है। वहीं आपको बता दें कि जैसे अभी पिछले दिनों में हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास निगम ने कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए राज्य के 3 शहरों में खाद्य होम डिलीवरी सेवाओं की शुरुआत की थी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल निम्न मध्य आय वाला देश बना, वहीं श्रीलंका फिसलकर किस श्रेणी में चला गया? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, निम्न मध्यम अर्थव्यवस्था की श्रेणी में। ठीक, आपको बता दें कि 2020 से 2021 के विश्व बैंक के देश वर्गीकरण के अनुसार आय के स्तर पर आधार पर नेपाल की अर्थव्यवस्था निम्न मध्य आय अर्थव्यवस्था बन गई है। वहीं श्रीलंका की अर्थव्यवस्था फिसलकर निम्न मध्य आय अर्थव्यवस्था श्रेणी में चली गई है। प्रतिवर्ष विश्व बैंक के देशों को 4 आय समूहों में वर्गीकृत किया करता है, जिसमें निम्न, निम्न मध्य, ऊपरी मध्य और उच्च आय दुनिया भर देशों की अर्थव्यवस्था में इस वर्गीकरण को 1 जुलाई को अपडेट किया जाता है। तो जिसमें आपका जो श्रीलंका की बात की गई है, तो श्रीलंका इस बार निम्न मध्यम अर्थव्यवस्था की श्रेणी में चला गया है। वहीं नेपाल जो है वो निम्न मध्य आय वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस योजना के तहत बैंकों ने 1.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए हैं? तो यहाँ पे आपके 4 योजनाओं के नाम दिए गए हैं, तो जिसमें आपका जो सही आंसर है वो है ECLGS। ECLGS मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे आपका आंसर सही होगा। तो आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, जिसे हम ECLGS के नाम से जानते हैं, उसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग MSME के समर्थन के लिए की थी। यह जो है 1 जुलाई 2020 तक सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और देश भर की निजी बैंकों ने ECLGS के तहत 1.10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा ऋण मंजूर किए हैं और इस 1.10 लाख करोड़ रुपए में 52,000 करोड़ रुपए 1 जुलाई 2020 तक वितरित किए जा चुके हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, UNCTAD। UNCTAD ने अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास निकाय, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास निकाय ने हाल ही में एक रिपोर्ट कोविड-19 और पर्यटन जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का पर्यटन क्षेत्र कम से कम 1.2 ट्रिलियन डॉलर या वैश्विक सफल घरेलू उत्पाद मतलब GDP का 1.5% तक कम हो सकता है अगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 8 माह तक ये रोक लगती है। तो नुकसान 2.2 ट्रिलियन डॉलर या वैश्विक GDP का 2.8% हो सकता है। ठीक, तो इसका जो अभी हाल ही में पर्यटक शीर्षक से जो रिपोर्ट जारी की है वो UNCTAD ने
जारी की है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा वित्तीय संस्थान सेंट्रल बैंक एंड एनजीएफएस में शामिल हुआ है? एनजीएफएस मतलब, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, इसका पहले पूरा नाम नोट कर लीजिए। एनजीएफएस की बात की गई है तो इसका मतलब हुआ आपका सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक, क्या हुआ? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ है। किसके साथ? सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स के साथ। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, एशियाई विकास बैंक। तो इसमें जो है वित्तीय संस्थान जो शामिल हुआ है वो एशियाई विकास बैंक शामिल हुआ है। वहीं आपको बता दें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब एडीबी सेंट्रल बैंक और सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो गया है। और एनजीएफएस केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो वित्तीय क्षेत्र में जलवायु जोखिम प्रबंधन के बारे में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है। और इसे वर्ष 2017 में पेरिस वन प्लेनेट समिट ने लॉन्च किया था। यह एक अस्थायी अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए वित्त जुटाता है। वित्त मतलब धन को एकत्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेंड्स फंड ईटीएफ का प्रबंधन करता है? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर होगा वो है एडलवाइस म्यूचुअल फंड। ठीक, तो एडलवाइस म्यूचुअल फंड जो है वो भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेंड्स फंड का प्रबंधन करता है। ठीक, तो वहीं आपको बता दें कि इसने औपचारिक रूप से ईटीएफ की दूसरी श्रृंखला शुरू की है और दिसंबर 2019 के दौरान इसने पहली श्रृंखला शुरू की थी। पहली श्रृंखला कब शुरू की थी? दिसंबर 2019 के दौरान। और इस किस्त के साथ फंड हाउस रिटेल और संस्थागत निवेशकों से 14,000 करोड़ रुपए तक यह जुटाना चाहता है। और भारत बॉन्ड ईटीएफ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के AAA रेटेड कागजात में निवेश करती है। ठीक, किसमें? AAA कागजात रिटेल निवेश कंपनियों में यह निवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, COAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, अजय पुरी। ठीक, तो अजय पुरी को भारतीय एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी इंडिया और साउथ एशिया, अजय पुरी को सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब COAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और वह जो है 2004 से एयरटेल के साथ काम कर रहे हैं। और COAI ने जियो प्लेटफॉर्म के नए अध्यक्ष प्रमोद कुमार मित्तल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक, और COAI के बारे में आपको बता दें तो यह शीर्ष उद्योग निकाय है जो दूर संचार, इंटरनेट प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा कंपनियों को प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के बीच भारत किस स्थान पर रहा? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। ठीक, तो जहाँ भारत तीसरे स्थान पर रहा वहीं अमेरिका दूसरे स्थान पर और चीन पहले स्थान पर रहा। चीन 10.1 मिलियन टन के साथ ई कचरा के साथ शीर्ष पर पहले स्थान पर और अमेरिका 6.9 मिलियन टन ई कचरे के साथ दूसरे स्थान पर और भारत जो है वो 3.2 मिलियन टन कचरे के उत्पादन के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर योगदानकर्ता इसको माना गया। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र की बीन ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया और इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था ने जी श्रीनिवासन के तहत 9 सदस्यीय कार्य समूह की स्थापना की? तो यहाँ पे भी आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, IRDAI। तो आपको बता दें कि 9 सदस्यीय कार्य समूह की स्थापना IRDAI द्वारा की गई। ठीक, और देश में सड़क अनुबंधों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा जमानत बॉन्ड पेश करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए जो है इसको की गई है। ठीक है,
अब आपको बता दें IRDAI का पूरा नाम क्या है। तो IARDAI का पूरा नाम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है। इसका नेतृत्व इस समय वर्तमान में जी श्रीनिवासन जी कर रहे हैं और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो सुभाष चंद्र खुंटिया जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत 2020 में SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक में किस स्थान पर रहा। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 117वें स्थान पर। ठीक, तो भारत 2020 में SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सूचकांक में 117वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं अपने 2 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं 2 क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का क्वेश्चन है, RBI के किस पूर्व गवर्नर ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक की रचना की। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक की रचना किसने की। तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो कल मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो के साथ इसी समय। तो तब तक के लिए धन्यवाद।